शी इज सैड बट क्यूट ना। हाय, आई एम डॉक्टर अनामिका एंड आई विल बी टेलिंग कि ये कौन है, मेरे साथ क्यों है एंड इसका क्या ट्रीटमेंट किया एंड कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज़ बिलो 3 years ओल्ड। येस, वो 3 साल से छोटी है एंड उसका हमने डेंटल ट्रीटमेंट किया विद अ टेक्निक कॉल कॉन्शियस सिडेशन। एज द नेम सजेस्ट, कॉन्शियस है बट सीडेटिव फॉर्म में है, मतलब उसको पूरी कंप्लीट नींद नहीं बोल सकते बट उसको पता होता है। ऐसी टेक्निक में जिसको हम कॉन्शियस सेडेशन करते हैं उनको पता होता है उनका डेंटल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कौन कर रहा है, वो कहाँ है, वो सारी चीज़ों को अवेयर होती है। बट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वो काफ़ी स्लीपी मोड में होते हैं, उनके पास वो थोड़े से ऐसे नींद में होते हैं ताकि वो हाथ पैर ना चला सके, डेंटल ट्रीटमेंट को स्टॉप ना कर सके। ये टेक्निक यूज़ क्यों करते हैं? इसके तीन चार चीज़ें हैं। फर्स्ट की अगर चिल्ड्रन बिलो कोऑपरेटिव एज है, लाइक 3 years ओल्ड है या उससे छोटा है एंड उसके दांत में प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट करना है तो ये टेक्निक ऑफकोर्स यूज़ करना पड़ेगा। एंड सेकेंड की अगर जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं या जो ऐसे नॉर्मल पेशेंट भी हैं, जो बच्चे हैं बट वो बहुत रो रहे हैं, डेंटल ट्रीटमेंट ही नहीं कराना चाहते बट उनको पेन है तो ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। सो इन दैट केस हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं बिकॉज जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो शार्प होते हैं एंड बच्चे अगर हाथ पैर मूवमेंट कर रहे हैं या फिर ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं तो वो उनको हार्म कर सकता है एंड फाइल्स वगैरह आर वेरी शार्प। तो इस केसेस में ये टेक्निक यूज़ करते हैं। ये टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कल अपॉइंटमेंट दिया है, कल हम पेशेंट का प्रोसीजर करने वाले हैं, तो फ्रॉम द नाइट मतलब 12 hours तक बच्चे को कुछ खाना पीना नहीं होता है, इवन पानी भी अवॉइड करना होता है। देन हम उसका प्रोसीजर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के देन अगेन हम उसको रिकवरी रूम में रखते हैं फॉर ½ hour। उसके बाद हम उनका थोड़ा पानी वगैरह उनको पिलाना चालू करते हैं। अगर बच्चे को पानी वगैरह डाइजेस्ट होता है देन हम थोड़ा सा पानी बढ़ा सकते हैं उनको। देन 24 hours तक सबसे इम्पॉर्टेंट 24 hours तक कोई भी जो डेयरी प्रोडक्ट है वो उनको नहीं देना होता है बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर देम एंड सिंस उन्होंने बहुत टाइम से खाया नहीं होता है तो डाइजेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट या इट इज़ अ वेरी बेटर ऑप्शन, क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं उनको बहुत पेन है बट डेंटल ट्रीटमेंट अगर चेयर पे बैठ के नहीं कर सकते तो इस टेक्निक से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, काइंड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया नहीं, एक्चुअली वो नहीं होता है, जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, वो जनरल एनेस्थीसिया नहीं बोलते हैं उसको। बट थोड़ा सा स्लीपी मोड में बच्चे आते हैं, उनको नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं, देन कंप्लीट O2 वगैरह सब चेक किया जाता है, देन उनका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। देन यस, ट्रीटमेंट करने के बाद देन पेशेंट को थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रखते हैं कुछ टाइम तक। देन उनका ट्रीटमेंट करने के बाद पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि 24 आवर्स तक आप उनको ध्यान दें, उनको कहीं भी अकेले चलने या खेलने के लिए थोड़ा अवॉइड किया जाता है बिकॉज थोड़ा सा उनको अगर असर रहेगा तो दे कैन फॉल समवेयर एंड गेट हर्ट। टू अवॉइड ऑल दिस थोड़ा उनको ध्यान देना पड़ता है आफ्टर द ट्रीटमेंट जस्ट फॉर 24 आवर्स एंड देन दे रिकवर वेरी नाइसली एंड ऑफकोर्स उनका डेंटल ट्रीटमेंट हो जाता है। सो या, इट्स अ गुड टेक्निक।